हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। और इस वीडियो हम बात करने वाले हैं टीजीटी, पीजीटी, इवन एलटी ग्रेड और केवीएस के लिए भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेशन की, जो कि रोज़ होती है। चलिए लेते हैं, आज काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और इसमें बताइएगा कितना आपका सही कर पा रहे हैं। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पृथ्वी पर उपोष्ण वायु दाब की पेटी को भी कहा जाता है डोलड्रम, अश्वच्छांश, व्यापारिक पवन या फिर पछुआ हवाएं। तो इसको कहते हैं अश्वच्छांश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है, थर्मोस्फियर, थर्मोक्लाइन, हेलोस्फियर या फिर हेलोक्लाइन। तो इसको बोलते हैं थर्मोक्लाइन। बी ऑप्शन क्या है, सही है। और महासागरीय जल की ऊपरी एवं निचली परतों का जो अलगाव होता है, एक ऐसी संक्रमण परत से होता है जिसमें गहराई के साथ तापमान में तेजी से परिवर्तन होता है। इस परत को थर्मोक्लाइन परत कहते हैं, जिसका विस्तार 300 से 1000 मीटर की गहराई तक होता है। कितना? 300 से 1000 मीटर की गहराई तक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, थर्मोक्लाइन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोयले और तेल का उत्पादन करने वाली कार्बन युक्त चट्टानें डैश नामक चट्टानों की श्रेणी में आती हैं। किस तरह की चट्टानें? रूपांतरित, अवसादी, अजैविक या फिर आग्नेय। तो ये चट्टानें होती हैं अवसादी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। रुको और जाओ निश्चयवाद की अवधारणा, रुको और जाओ निश्चयवाद की अवधारणा किसने दी? फ्रेडरिक रटजल, रिस्थोफेन, ग्रिफिथ टेलर, एलर चर्चिल सैम्पुल ने। तो यह किसने दिया है? यह दिया है ग्रिफिथ टेलर ने। ऑप्शन नंबर सी। धीरे बोलो। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। और यह ग्रिफिथ टेलर ने दिया था नौ निश्चयवाद की संकल्पना, जिसको रुको और जाओ निश्चयवाद कहा जाता है। देखो, ते नहीं बोलो, धीरे बोलो। अच्छा हटो जाओ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। थीमेटिक मानचित्र विशिष्ट प्रयोजन मानचित्र है, भौगोलिक संबंधों को बताता है, अध्ययन की एक विषय वस्तु अथवा बहुविषय वस्तुओं को दर्शाता है, या फिर डी है क्षेत्र की सतही विशेषताओं को चित्रित करता है। कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा? एक, दो और एक, तीन और चार, एक, दो और तीन, दो, तीन और चार, या फिर एक, दो और तीन। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसमें करेक्ट हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, एक, दो और तीन सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। सूची एक को सूची दो से शामिल करना है, बताना है कौन सा करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। एनीमोमीटर, ये क्या है? यह जो है हवा की गति मापने के लिए है एनीमोमीटर। सैमसेंट क्या है? तो सैमसेंट जो है आकाशीय पिंड की स्थिति का समुद्री जहाज़ों से निर्धारण हेतु है, तो चौथा हो जाएगा। क्लाइनोमीटर क्या है? तो क्लाइनोमीटर ढाल का कोण मापने के लिए है। और रडार क्या है? गतिमान एवं स्थिर वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए। डी का 2 हो जाएगा। इस तरह से ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं। निम्नलिखित में से किस एक भूगोलवेत्ता ने इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट किताब लिखी थी? हमबोल्ट, रेडजल, रीटर या फिर सैम्पुल ने। तो किसने लिखी है? यह लिखी है सैम्पुल ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। जिस प्रकार की वनस्पति का दक्षिणी गोलार्ध में लगभग अभाव पाया जाता है, वह है भूमध्य रेखीय वन, भूमध्य सागरीय वनस्पति, बोरियन वन या फिर शीतोष्ण वन। तो क्या है? यह है बोरियल वन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कॉस्मोग्राफी शब्द की रचना की गई थी मैकिंडर द्वारा, हमबोल्ट द्वारा, इमैनुअल कांट द्वारा या फिर टालमी द्वारा। तो कॉस्मोग्राफी शब्द की जो रचना की गई है, यह की गई है हमबोल्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यदि पूछ ले कि हमबोल्ट कहाँ के भूगोलवेत्ता हैं, तो यह जर्मन भूगोलवेत्ता हैं। और इन्हीं ने कॉस्मोग्राफी या फिर सृष्टि वर्णन शब्द का प्रयोग किया और उसे खगोल वर्णन तथा भूगोल में विभक्त किया है। और कॉस्मास हमबोल्ट का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। क्या है? कॉस्मास। इनकी पुस्तक क्या है? कॉस्मास। ये भी आपको याद रखना है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन फिर से कूट से रिलेटेड है। आइसोएलाइन क्या होता है? आइसोवाल क्या होता है? आइसोहाइड क्या होता है? आइसोबार क्या होता है? इसमें देखते हैं। तो आइसोएलाइन क्या होता है? इसको कहते हैं समगति, यानी कि और आइसोवाल क्या होता है? यह समगति को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं होती हैं। आइसोवाल क्या है? समगति, सॉरी। आइसोवाल जो है, ये आइसोहेलाइन जो होगा ये लवणता है, और आइसोहेलाइन समगति
आइसो हाइट क्या है? तो आइसो हाइट जो है समवर्षा है। और आइसो बार क्या है? ये दबाव है। ए का 2, बी का 3, सी का 1, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सी में, तो सी करेक्ट हो जाएगा। बेंगुला धारा किस महासागर में प्रवाहित होती है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंध महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो यह प्रवाहित होती है कहाँ पे? अंध महासागर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑक्सीजन के पुनर्चक्रण अवधि के लिए सही है? 100 वर्ष, 2000 वर्ष, 1000 वर्ष या फिर 500 वर्ष। तो यह ऑक्सीजन के पुनर्चक्रण के लिए जो सही है वो हो जाएगा 2000 वर्ष। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भू अभिनेत्री के चारों ओर स्थित दृढ़ द्रव्यमान को कोबर ने निम्नलिखित नाम दिया था? क्राइटोजन, पर्वतजन, प्रारमारंफ या फिर एंड्रम्फ। तो यह क्या है? यह क्राइटोजन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सर्दी के मौसम के दौरान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? तड़ित झांझा, लौटता हुआ मानसून, पश्चिमी विक्षोभ या फिर उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो कैसे वर्षा होती है? यह पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान विगत की कुंजी है, यह कथन किसका है? वाल्थर पेंक, WM डेविस, हटिंगटन या फिर जेम्स हटन का। तो यह कथन किसका है? यह कथन है जेम्स हटन का। जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी पाई जाती है निम्न क्षोभ मंडल में, मध्य क्षोभ मंडल में, ऊपरी क्षोभ मंडल में या फिर संपूर्ण क्षोभ मंडल में। तो यह पाई जाती है ऊपरी क्षोभ मंडल में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम या फिर कनाडा। यह स्थित है कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में।